अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो जी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करेंगे क्योंकि 11th क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा सिलेबस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को आज शुरू करते हैं जी। पहला सवाल देखें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि ये जो सेट गिवन है क्या ये क्लियर प्रॉपर्टी रखते हैं, हमको ये साबित करना है। और शर्त क्या है, किस कंडीशन में साबित करना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दो मेथड से हमने ये इसको साबित करना है कि इन सेट के पास, जो सेट हमें गिवन है, इनके पास क्लियर प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आइए इसे ज़रा देखते हैं। तो पहले उसने हमें सेट गिवन किया है ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो है। अब हमें इसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से साबित करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल टेबल बनाएंगे। इधर एक टेबल बनाएंगे एडिशन का। एडिशन क्या होता है, प्लस करना यानी कि, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब देखें एक ही सेट गिवन है, ज़ीरो है उसमें, तो ज़ीरो लिखेंगे। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ जमा करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। तो अब देखें क्लियर प्रॉपर्टी हमें पता कैसे चलता है कि जो ये आंसर आते हैं ना, ये आंसर उस सेट में मौजूद हों तो उसके पास क्लियर प्रॉपर्टी होती है। अगर इधर आंसर कोई और आ जाए जो इस सेट में मौजूद नहीं है तो यूँ हम कह देंगे कि इसके पास क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब इधर ज़ीरो जवाब आया, इधर भी ज़ीरो आया, तो ज़ीरो तो इस सेट में मौजूद है। तो इसलिए हम इधर लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट गिवन सेट टेबल इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट दिस हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमने ये मेथड एडिशन का अपनाया तो इधर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लाई करने से भी हमारा आंसर सही आया है तो इधर भी लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट दिस हैव अ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह ये सारे क्वेश्चन इसी की तरह के हैं। ठीक है, तो अगला उसने हमें सेट गिवन किया है जी वन, इसमें वन है। ठीक है, तो इसमें भी अगेन हम टेबल बनाएंगे, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन करेंगे तो देखें वन और वन प्लस हो रहे हैं ना, वन और वन टू हो जाएगा। अब आंसर जो है, हमें आंसर देखना होता है कि वो इस सेट में आता है या नहीं है। अब ये टू आया है तो टू इस सेट में तो नहीं है, इसलिए हम इधर लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट दिस विच हैव नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आ जाए तो वन 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 ज़ार वन ही आता है, तो वन तो इसमें मौजूद है इस सेट में। तो इधर हम लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एडिशन में इसके पास क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं जी। अगले में उसने हमें दिया है ज़ीरो और -1। तो अगेन टेबल बनाएंगे दोनों, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में इधर लिख देंगे ज़ीरो -1, तरतीब ठीक देनी है, ज़ीरो -1 और इधर भी ज़ीरो -1। अब पहले इस ज़ीरो को इन दोनों के साथ जमा करेंगे, ये कर लेंगे तो फिर -1 को इन दोनों के साथ जमा करेंगे। इस तरह इधर ज़ीरो को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जी, करते हैं। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस -1 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस ज़ीरो -1, -1 प्लस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2। अब देखें ज़ीरो भी इसमें मौजूद है, -1 भी इसमें मौजूद है, लेकिन -2 इसमें नहीं है, इसलिए इसके पास क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट विच हैव नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं तो ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो इंटू -1 ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ये हो गया। -1 को करेंगे, -1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, -1 इंटू -1 +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +1। इधर भी अब देखें तो ज़ीरो इस सेट में मौजूद है, -1 भी इस सेट में मौजूद है, लेकिन +1 ये इस सेट में नहीं है। तो क्या करेंगे जी, इसके पास क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है, उसको बता देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट विच हैव नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सवाल में भी सेम है। इधर उसने हमें गिवन किया है 1 -1, तो इन दोनों को अगेन फिर से टेबल बनाएंगे, ये देख लें। अब इसको पहले प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 1 प्लस -1, -1 + 1 कट जाएंगे तो ज़ीरो, -1 + 1 अगेन कट जाएंगे ज़ीरो,
-1 -2। अब देखें इसमें 2 आ रहा है, लेकिन वो 2 तो इस सेट में नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट विच हैव नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं तो 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू -1 +1। ठीक है, अब देखें इधर +1 भी इसमें मौजूद है, -1 भी इसमें मौजूद है, तो यानी कि ये जो है क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल गिवन सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं तो क्वेश्चन 2 में कहता है कि इधर किताब से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो उसने इक्वेशन दी हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले वो कहता है 4 + 9 = 9 + 4। देखें कह रहा है कि जो रकम इस साइड पे है अगर वो दूसरी साइड पे उलट जाए, ठीक है, अपनी जगह चेंज कर दे, रकम वही है लेकिन उसने जगह चेंज कर दी है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों कहा है, क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, अगर इधर मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर रकम चेंज हो रही हो, अपनी जगह छोड़कर दूसरे की जगह पे जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आगे आ जाएं। कहता है a+1 इंटू +3/4 = बराबर है a+1 इंटू 1+3/4। अब देखें रकम अगेन वही है एक जैसी, लेकिन हो क्या रहा है, ब्रैकेट चेंज हो रही है। इधर a+1 के ऊपर ब्रैकेट है और इधर a बाहर आ गया, और बाकी जो दो रकमें हैं 3/4 + 1 इसके ऊपर ब्रैकेट है। तो अगर ब्रैकेट चेंज हो रही होगी और रकम सेम होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगेन इसके बीच प्लस आ रहा है तो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगले में आ जाएं तो इधर भी यही काम है। देखें √3 + √5 के ऊपर ब्रैकेट है और √7 अकेला है। इधर √3 अकेला है लेकिन 5 और 7 जो है उसके ऊपर ब्रैकेट है, तो यही चीज़ आएगी जी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि प्लस का साइन है। अच्छा जी, अगले सवाल में कहता है कि 100 + 0 = 100, कि कोई ऐसी रकम जिसमें कोई रकम जमा करने से जवाब वही आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे जी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि 100 में जब 0 प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 100 ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो इसको हम नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगले में कहता है जी कोई ऐसी रकम जिसमें कोई रकम अगर मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर फिर से वही रकम आ जाए तो उसको क्या कहेंगे। देखें 1000 में हमने 1 मल्टीप्लाई किया ना, तो इक्वल तो जवाब तो फिर वही आएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगले में आ जाएं जी। कहता है 4.1, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 4 × 1 + -4 × 1 = 0, यानी कि ये जो रकम है ये 0 के इक्वल है। कैसे 0 के इक्वल है, देखें 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 1 ज़ार 4, अब ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0। ये 0 के इक्वल है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस करके ये 0 होगा ना, तो इसको हम करेंगे एडिटिव इन्वर्स नाम दे देंगे। अगेन आगे फिर यही क्वेश्चन है, इधर उसने थोड़ा सिंपल कर दिया है, +a - a = 0, यानी कि +a और -a 0 है, 0 के इक्वल है। कैसे 0 के इक्वल है, +a - a जब हम काट देंगे तो 0 बन जाएगा, तो इधर फिर अगेन वही एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में ये देखें √2 × √5 बराबर है √5 × √2। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, देखें जगह चेंज हो गई थी, इधर भी अगेन जगह चेंज हो गई है, 5 पहले आ गया 2 बाद में आ गया। तो इधर हमने क्या बताया था, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इधर एडिशन इसलिए कहा था क्योंकि इधर प्लस है लेकिन इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं जी। कहता है कि a × b - c बराबर है ab - ac। अब ये कैसे बराबर है, देखें a को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसके साथ तो ये क्या आएगा, ab - ac। देखें ये आ गया, तो ये किस तरह आएगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो होगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब लेफ़्ट क्यों कहा है, क्योंकि a जो है वो लेफ़्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
लेफ्ट साइड से अंदर जैसे कि आगे देखें ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक्स माइनस वाई इंटू जेड बराबर है एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब ये कैसे आएगी, जब जेड अंदर मल्टीप्लाई होगा, जेड एक्स माइनस जेड वाई। लेकिन इधर जेड जो है वो राइट साइड पे है, तो इधर हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर ए लेफ्ट साइड पे था तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इधर जेड राइट साइड पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे। अगली चीज़ में कहता है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8। देखें अब इधर रकम वही है लेकिन ब्रैकेट चेंज हो रही है, इधर 4 बायर है इधर 8 बायर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इधर अगेन वही ए लेफ्ट साइड से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें जवाब आ रहा है वे, तो इसमें क्या कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे कि ये बताया हमने। अगर ए इधर राइट साइड पे होता है तो कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है जी नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ठीक है कहता है कि इनके प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं, लेकिन पहले उसने शर्त रखी है कि इनको जो है इस वाले नंबर को -3 छोटा है -2 को इस शक्ल में तब्दील कीजिए, 0 छोटा है 1 से। ठीक है, इस शक्ल में तब्दील करना है, और इसमें तब्दील करने में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी हमने वो प्रॉपर्टी बतानी है कि वो जो है ये वाली प्रॉपर्टी है। तो अब देखें ये -3 है ना, और इधर तो 0 है, तो हम ऐसा क्या करें कि -3 जो है वो 0 में तब्दील हो जाए। तो जाहिर सी बात है -3 को अगर +3 के साथ हम रख दें, +3 करवा दें, जमा करवा दें, तो वो +3 -3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इधर हम +3 ऐड करेंगे तो इधर भी +3 ऐड करेंगे, दोनों तरफ एक ही रकम हम ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं कर सकते। इधर हम +3 लिखेंगे, इधर भी +3 लिखेंगे, अब +3 -3 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। +3 में से -2 गए तो 1 आ जाएगा, और यही हमारे पास ये आंसर है। ये आंसर हमें आ गया। और हमने प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने प्लस की है। अगर हम कोई ऐसा मेथड अपनाते, कोई ऐसा रकम करते जो मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता, तो फिर हम इधर कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगले सवाल में ये देखें, कहता है जी -5 छोटा है -4 से। ठीक है, तो इसको ये शक्ल दें, 20 बड़ा है 16 से, तो इसको ये शक्ल देने में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वो हमने बतानी है। तो देखें ऐसा क्या करें कि -5 जो है वो 20 में तब्दील हो जाए। तो जाहिर सी बात है 5 4 20 अगर हम जमा करें, अब इधर करें देखें, अगर -25 भी हम इधर ऐड करते ना तो फिर भी 20 आ जाता, लेकिन अगर हम इधर -25 लिखते तो इधर भी -25 लिखना पड़ता, तो ये तो रकम फिर कोई और बन जाती। इसलिए हम इधर मल्टीप्लाई जो है वो करवाएंगे, -5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इधर भी -4 इधर भी -4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, इधर भी माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 60, और यही हमारा आंसर है। मेथड कौन सा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सारे क्वेश्चन इसके इसी तरह ही हैं, सेम। आगे कहता है जी 1 बड़ा है -1 से, और इसको शेप कौन सी देनी है, -3 बड़ा है -5 से। ठीक है, अब अगेन देखें, अगर हम -1 को -4 के साथ जमा मनफी करवा दें, ठीक है, -4 के साथ, तो इधर भी हम -4 ऐड करेंगे, -1 -4। तो ये देखें -4 से 1 गया तो -3, क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली है। इधर -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, -3 बड़ा है -5 से, ये देखें -3 बड़ा है -5 से। तो मेथड कौन सा था, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है तो अगले सवाल में कहता है जी a छोटा है 0 से। ठीक है, तो इसको शक्ल कौन सी देनी है, -a बड़ा है 0 से। ठीक है, ये शक्ल देनी है। तो आइए देखते हैं। अब ये देखें a के साथ माइनस है ना, तो सिंपल सा काम है, अगर हम -1 के साथ डिवाइड करवाएंगे a को तो -a आ जाएगा। तो ये देखें a इंटू -1 बड़ा है 0 इंटू -1, 0 के साथ भी जाहिर सी बात है फिर -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें a 1 ज़ा a, और क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 0 के साथ तो जो मल्टीप्लाई होगा वो ख़त्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये देखें ये शेप आ गई हमारे पास, ये वाली। तो हमारे पास प्रॉपर्टी हमने कौन सी इस्तेमाल की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है इस तरह अगले सवाल है, ये देखें, कहता है जी a बड़ा है b से, इसको शेप कौन सी देनी है, 1/a छोटा है 1/b से। अब ये पिछले सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान सा है। देखें a है ना, अगर हमने इसको 1/a करना है तो हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/ab से।
ठीक है। इसी तरह बी को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/AB से। अब देखें इधर ए को 1/AB से मल्टीप्लाई करवाया, ए से कट गया तो पीछे क्या बचा 1/B, ये आ गया। ये साइन वैसे के वैसे ही, इधर 1/B से जब मल्टीप्लाई करवाया बी को तो बी कट गया और 1/A आ गया। तो देखें 1/B बड़ा है 1/A से, इधर भी भैया 1/B बड़ा है 1/A से, तो इसको हम इसी की शक्ल में लिख देंगे आगे पीछे, 1/A छोटा है 1/B से। तो मेथड कौन सा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। आखिरी सवाल भी सेम इसी की तरह है। देखिए ए बड़ा है बी से, शक्ल कौन सी देनी है, -a छोटा है -b से। अब अगेन है ए के साथ माइनस लेके आना है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें a इंटू -1 b इंटू -1, a 1 ज़ार a माइनस आ जाएगा साथ में, क्योंकि 1 के साथ माइनस है, इधर भी अगेन -b आ जाएगा। मेथड कौन सा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है प्रूव दैट फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। ठीक है, इनको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखते हैं हम इसमें दो मेथड अपना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो ये आएगा a+b/c/c, ले लो ना। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं जी 1/1+b/c। देखें दोनों की तो नीचे सी है ना। अब सी को हम अगर एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या बच जाएगा 1+b, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेकर भी हम ये सवाल को हल कर सकते हैं और राइट हैंड साइड को भी कर सकते हैं। ये देखें दोनों मेथड मैंने कर दिए हैं। राइट हैंड साइड क्या है 1+b/c। अब सी ओवर के नीचे है ना तो इसको अलहदा कर लेंगे, 1/c इंटू a+b। ठीक है, इक्वल टू अब a+b है तो दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें 1/c इंटू a प्लस 1/c इंटू b। अब देखें a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a/c आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे इधर b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा b/c। ये देखें, और यही हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो दोनों मेथड हैं, आप कोई भी एक अपना सकते हैं। इस तरह दूसरे में कहता है कि a/b प्लस c/d बराबर है ad प्लस bc/bd, इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं जी, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब bd हम एलसीएम ले लेंगे, देखें bd, तो देखें b से कट जाएगा, d a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ad प्लस वैसे का वैसे ही d से कट जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा c से तो bc। ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसी तरह अब हमारा अगर राइट हैंड साइड ले लें तो उसके साथ देखें कैसे करेंगे हम। यह है राइट हैंड साइड, bd ओवर के नीचे है तो इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, bd बाहर जाएगा तो 1/bd और इनटू ये वाली रकम आ जाएगी पूरी ad प्लस bc। अब देखें अगेन इन दोनों रकमों को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें 1/bd इंटू ad प्लस 1/bd इंटू bc, ये दोनों रकमें। अब ad इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या आएगा ad/bd प्लस वैसे का वैसे ही bc इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा bc/bd। ये देखें, अब इधर से d के साथ कट जाएगा, b के साथ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा a/b प्लस c/d, ये आ गया। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस सवाल में कहता है प्रूव दैट -7/12 -5/18 बराबर है इसके। ठीक है, -20 -10/36 इसके बराबर है। तो राइट हैंड साइड को ले लेते हैं जी, ये है राइट हैंड साइड। -36 है तो अगेन इसको अलहदा कर लेंगे, 1/36 इंटू -20 -10, ये ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब ये दोनों रकमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलहदा अलहदा कर लेंगे, 1/36 इंटू -21 -1/36, ये माइनस है ना, -10 तो माइनस पहले लिख देंगे, 1/36 इंटू 10। ठीक है, अब देखें इधर एक स्टेप ये जो है ना ये काफ़ी तवज्जो से करना है आपने, क्योंकि हमको ये आंसर लेके आना है। ठीक है, अगर इधर हम डायरेक्ट 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 21/36। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, क्योंकि 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। और 21 को हम लिखेंगे -7 इंटू 3, 7 3 21 होता है। इसी तरह 36 को हमें इधर 18 चाहिए ना, तो 18 लिखने के लिए हम इधर लिखेंगे 18 इंटू 2, 18 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो 36 बन जाता है। इस तरह 10 को हमें ऊपर 5 चाहिए तो 10 को 5 इंटू 2 लिख देंगे। ठीक है, 5 2 10 हो जाता है।
अब ये स्टेप हम करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। देखें 3 के साथ कट जाएगा ये वाला, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -7/12, ये आ गया -7/12, यही आंसर है ना। तो माइनस वैसे का वैसे ही इधर 2 से कट जाएगा, 5 1 5 और 5/18, ये 5/18 है। ये देखिए ये मेथड हमने सारे किए, ये जवाब आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा अगले सवाल में कहता है सिंप्लीफाई जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अच्छा बैकग्राउंड पे थोड़ी नॉइस आ रही होगी ना, तो उसको इग्नोर करना, बच्चे वगैरह थोड़े खेल रहे हैं तो उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्या करें, मानते भी नहीं हैं। अच्छा कहता है कि सिंप्लीफाई करें जी इनको, ठीक है। ये जो उसने सवाल हमें गिवन किए हैं इनको सिंप्लीफाई करें, सिंपल शक्ल में लिखें। तो पहला सवाल देखते हैं, कहता है जी 4 + 16x/4। इसको अब सिंपल शक्ल में लिखना है, जितना हो सकता है जहाँ तक हम इसे हल कर सकते हैं वहाँ तक हम हल करेंगे, ठीक है। अब 4 बटे के नीचे इसको अलहदा कर लेंगे, 1/4 जैसे पहले किया है हमने सारे सवालों में, ठीक है। 1/4 अलहदा इंटू 4 + 16x, ये आ गया। अब 1/4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 4, ठीक है। 4 4 16 ही होता है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें x वाला जो 4 है इसको छोड़कर बाकी दोनों 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए 1/4 × 4, 1/4 इंटू दिस 4, ये देखें, और 4x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 4 1 4 होता है, और 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी 4 है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 1, प्लस वैसे के वैसे इधर भी अगेन 4 1 4 और 4 4 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 4x वैसे का वैसे ही। अब ये 1 वैसे का वैसे ही, प्लस वैसे के वैसे ही 4 1 4, क्योंकि x साथ में है तो इसलिए x भी आएगा। ये सिंपल शक्ल, अब हम इसे और मज़ीद हल कर नहीं सकते, तो ये इसकी जो है सिंपल शक्ल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इधर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरे रजिस्टर पे करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहता है कि 1/4 + 1/5 बटा 1/4 - 1/5। अब इसमें 2 बटे आ रहे हैं, बटे के नीचे अगेन बटा, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल शक्ल में लिखना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखें। अच्छा जी 1, पहले तो ये सारी जितनी भी रकमें हैं ना इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। चलें आप ये वाला स्टेप बेशक छोड़ भी दें, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो ये भी कर दें, थोड़ी लेंथ भी बन जाएगी सवाल की, ठीक है। हम क्या करेंगे 1/4 जो है ये इधर देखें, ये इधर बटे के नीचे 5 है ना, तो हम इस रकम को 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे, और इधर 5 है और इसके नीचे 4 है, तो इस रकम को 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है, इधर 4 है और इधर 5 है, इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इधर 5 है इधर 4 है, तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नीचे भी अगेन क्योंकि रकमें सेम है तो नीचे भी वही स्टेप करेंगे, लेकिन माइनस प्लस का फ़र्क है, इधर प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है, ठीक है। अब देखें आगे सिंपल है, 5 1 5, 5 4 20, तो क्या आएगा 5/20, ये देखें 5/20, प्लस आ गया 4 1 4, 5/20, तो ये देखें 4/20 बटा नीचे भी अगेन वही क्योंकि कीमतें सेम है, तो 5/20 - 4/20 मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो यही जवाब आएगा, ठीक है। अब देखें इधर से हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, इधर से 4 को बाहर निकाल लेंगे, और 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1/20, ठीक है। ये देखें 5 को बाहर लिया तो 1/20, प्लस इधर से 4 को बाहर लिया तो 1/20, नीचे भी वही स्टेप करेंगे क्योंकि रकमें एकदम सेम है तो सेम इसलिए, ठीक है, नीचे भी वही स्टेप। अब देखें 5 + 4 को अलहदा कर लेंगे, 1/20 1/20, रकमें दोनों सेम है ना तो हम एक ही बार लिख लेंगे, दोनों रकमें सेम है। देखें 5 + 4 अलहदा, ये 5 + 4 और 1/20 अलहदा, नीचे से 5 - 4 को अलहदा और 1/20, दोनों का अगेन एक बार लिख लेंगे। अब ये दोनों रकमें आपस में कट जाएंगी और पीछे ये दोनों रकमें बच गई। अब 5 + 4 क्या बन जाएगा 9, और इधर 5 - 4 है तो क्या आएगा 1, इक्वल टू जवाब 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 बटे के नीचे है तो इसकी वैल्यू नहीं है इसलिए 9 आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि AB + CD बटा A और B - C/D, ठीक है। सेम वही स्टेप है, ये स्टेप आप बेशक छोड़ दें ये वाला, ठीक है, नीचे आ जाएं। तो इधर इधर भी देखें, अब इधर B है इधर D है, B को D के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, D को इस B के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखें, A/B इंटू D/D, C/D इंटू B/B, नीचे भी रकमें सेम है वही स्टेप आएगा, D/D इधर मल्टीप्लाई इधर B/B मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखें D A के साथ मल्टीप्लाई होगा
और नीचे डी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए डी बटा बी डी प्लस वैसे का वैसे ही इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में सी बी बटा डी बी, ये आ गया सी बी बटा डी बी बटा वैसे के वैसे ही नीचे भी अगेन ए डी बटा बी डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए डी बटा बी डी माइनस वैसे के वैसे ये वाला माइनस, ठीक है। इधर सी बी बटा डी बी, ये आ गया सी डी बटा डी बी। अब अगेन इधर से ए डी को बाहर ले लेंगे, इधर से सी बी को, इधर से फिर ए डी को, इधर से सी डी को। जब इन्हें बाहर लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये देखें ए डी बाहर लिया 1 ओवर बी डी बच गया, प्लस सी डी को बाहर लिया तो 1 ओवर डी बी। इधर से अगेन वही स्टेप। अब देखें इनको एक साथ लिख लेंगे और इनको एक एक करके लिख लेंगे क्योंकि दोनों रकमें सेम है तो एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। ए डी प्लस सी डी अलहदा, ये रहा, और ये अलहदा आ गई रकम। ए डी माइनस सी डी अलहदा, और ये वाली दोनों रकमें जो है एक ही बार लिख लेंगे अलहदा। अब ये दोनों रकमें आपस में कट जाएंगी तो जवाब हमारे पास ये जो रकम है ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है हमारा। आखिरी क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, कहता है 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी बटा 1 माइनस 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं जी। ये अगेन वही स्टेप है 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने वाला। इसमें सिंपल करना कुछ नहीं है, 1 के साथ सबको जो है ना मल्टीप्लाई करवा देना। इधर देखें ये वाला स्टेप जो है, इधर 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी है ना, क्यों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ए बी जो है वो हम ए के साथ लिख लेंगे 1 ओवर ए बी, ठीक है। इधर अलहदा था तो हम एक ही बार लिख लेंगे इसको। अब देखें इधर ए है इधर बी है, ए को क्या करेंगे बी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बी को क्या करेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये देखें 1 ओवर ए इंटू बी ओवर बी माइनस 1 ओवर बी इंटू ए ओवर ए। नीचे अगेन वही स्टेप, ये 1 जो है इसको ए बी, इधर ए बी, ये देखें इधर ए सिर्फ बी के साथ कराया था ना, लेकिन इधर नीचे हमने ए बी को इकट्ठा कर दिया तो फिर ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। देखें एक को 1 को इसके साथ डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 इंटू ए बी बटा ए बी माइनस ए बी 1 ओवर ए बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें बी ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी ओवर ए बी माइनस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ओवर ए बी, ये देखिए आ गया। बटे के नीचे अगेन ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी, ये एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करेंगे अगेन वही स्टेप, बी को इधर बाहर लेंगे, ए को भी बाहर लेंगे, इधर से ए बी को बाहर लेंगे, इधर से 1 को बाहर लेंगे। देखें कैसे, बी बाहर आया तो 1 ओवर ए बी बच गया, माइनस ए बाहर आया तो 1 ओवर बी ए बच गया। ए बी इधर से बाहर आया तो 1 ओवर ए बी बच गया, इधर से 1 बाहर आया हुआ तो अगेन 1 ओवर बी ए बच गया, ठीक है। अब इन दोनों रकमों को b माइनस ए को एक साथ लिख लेंगे जैसे पीछे सारे स्टेप किए हमने। इधर से ए बी माइनस 1 को अलग लिख लेंगे एक बार, ठीक है। और ये दोनों रकमें सेम है, ये भी सेम है तो इनको एक एक बार लिख लेंगे। ये एक जैसी हैं तो कट जाएंगी और ये जो हमारे पास रकम बच गई ये हमारा आंसर है, ये देखिए। तो लें जी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।